पगला है पगला। टाइम से बहुत पहले आ गए हम कि अभी तो स्पोर्ट में बच्चे तक नहीं आए। आज हमें वीडियो लेनी थी ना, इसलिए हम टाइम से आ गए। टाइम से नहीं, टाइम से बहुत पहले आ गए हम शायद। बट कोई बात नहीं, टाइम से पहले आना ठीक रहता है, टाइम के बाद नहीं पहुंचना चाहिए, है ना बब्बू? हाँ, मैं तो चाहती हूँ कि मैं ना यहाँ पे 3 बजे पहुँच जाया करूँ। मेरे पास पूरे 2 घंटे होंगे खेलने के लिए। यू लाइक बास्केटबॉल? हाँ। हम्म। एक प्रॉब्लम है, मेरी बॉल 7 नंबर की है, वहाँ पे 5 और 6 नंबर की चलती है। कोई बात नहीं, हम 6 नंबर की बॉल ले लेंगे। पापा बोल रहे हैं कि मेरे लिए ले आएंगे वो 6 नंबर की। ठीक है। पर पापा की प्रॉमिस पे मेरे को तो विश्वास नहीं होता। उन्होंने मेरे को 8 साल पहले बोला था कि मैं तेरे को एक दिन आईफोन लेके दूंगा। तो आईफोन जितना हो तो जा पहले। नकली आईफोन चला रहा हूँ। कोई बात नहीं, 8 साल पहले बोला था, 8 साल आईफोन जितना हो तो जा पहले पर्सनल आईफोन लेने के लिए। मैं आईफोन और नकली आईफोन चलाता हूँ। मैं कोई यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर व्लॉग नहीं बना रही हूँ। अपने बच्चे में कुछ प्रॉब्लम्स नोटिस कर रही थी, तो लगा यही टाइम है मुझे इसे किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करना चाहिए। इट वॉज नॉट प्री प्लान, इट टेक्स 4 hours ऑफ माई डे रेगुलरली, बट उसकी प्रॉब्लम्स ही कुछ ऐसी थी कि मुझे डिसीजन लेना पड़ा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ब्लॉसम शाउट्स। बीइंग मदर्स, हम सभी को हमारे बच्चों की ज़रूरतों के बारे में पता होता है। बच्चों की फरमाइशें तो हम आसानी से समझ जाते हैं और ज़रूरी फरमाइशों को पूरा भी करते रहते हैं, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें बच्चे बोल नहीं पाते, जिनके बारे में हमें बच्चों के बिहेवियर या उनकी बातों से समझना पड़ता है। कोविड में बच्चों ने बहुत सा वक्त घर में ही स्पेंड किया। मनचाहा खाना तो हमने उन्हें बना कर दिया, पर खेल कूद ऑलमोस्ट ज़ीरो था। इस एपिसोड के बाद मैंने अधिराज में कुछ चीज़ें नोटिस की। वो इतना लेज़ी हो गया था कि पानी का ग्लास भी उसे टेबल पर ही चाहिए था। चिप्स केक्स के एम्प्टी पैकेट्स जहाँ खाए वहीं छोड़ दिए। मेरे बोलने पर कहता था, प्लीज़ मम्मा ला दो ना, मैं थक गया हूँ। लेज़ीनेस, थकान इतने बच्चे में होना ठीक तो बिल्कुल नहीं है। रीज़न उसकी बैड हैबिट नहीं है, ये मैं जानती हूँ, वो कभी ऐसा नहीं करता था। रीज़न उसका बढ़ता पेट था, हैबिट ऑफ ईटिंग जंक फूड विद नो फिजिकल एफर्ट्स। उसका स्टमक भी अपसेट रहने लगा था, विच इज़ क्वाइट कॉमन प्रॉब्लम दैट कम्स विद बेली फैट। जब बच्चे स्कूल ड्रेस की बेल्ट ना लगा पाएँ और अपनी शर्ट को शॉर्ट्स के अंदर टक इन ना कर पाएँ, तो ये टाइम है कि आपको उनके लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा। यू शुड नॉट इग्नोर देम। बच्चा है, बाद में ठीक हो जाएगा कहकर आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा, वो खेलने भी जाता था तो ही वॉज फॉन्ड ऑफ कि मुझे कोई ऐसा फ्रेंड मिल जाए जिसके साथ मैं कार्ड्स खेल लूँ, बिकॉज ही कुडंट रन इवन फॉर अ स्मॉल डिस्टेंस। इस वजह से सब उसे टीज़ भी करने लगे थे। फ्रेंड्स टीज़ ना करें इसलिए कभी खेलने भी जाता तो जल्दी लौट आता था। किस दिन अगर थोड़ा खेल आए तो बहाने से रोता था क्योंकि थक जाता था। ये जो लेज़ीनेस है ना, आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट में नज़र आती है, आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। अधिराज की राइटिंग स्पीड भी पुअर हो रही थी। ऐसा फील होता था दैट ही डोंट वांट टू राइट। मैं कोई राइटिंग वर्क देती थी तो काम छोड़ के पता नहीं कौन से ख्यालों में खोया रहता था। मीन्स पुअर कंसंट्रेशन। जिन एक्टिविटीज़ को करने के लिए बच्चे बहुत एक्साइटेड रहते हैं, वो उन्हीं एक्टिविटीज़ को ट्राई भी नहीं करना चाहता था। इट मीन्स ही वॉज गेटिंग अंडर कॉन्फिडेंट, सो हिज अंडर कॉन्फिडेंट बिहेवियर वॉज वन ऑफ माई प्रॉब्लम्स। फ्रेंड्स के साथ इतनी इन्वॉल्वमेंट तो हो नहीं पा रही थी, इसलिए चिड़चिड़ा रहने लगा था। मसल पावर ऑलमोस्ट ज़ीरो, क्योंकि स्पोर्ट्स तो करे ही नहीं, तो नेगेटिव थिंकिंग और आ गई थी कि मैं ऐसा करूँगा तो मुझे चोट लग जाएगी, मेरा पैर मुड़ जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो दिस वॉज द एंड। मैंने सोच लिया था
कि दिस समर वेकेशंस में उसे डेफिनेटली यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लेकर जाऊंगी। उम्मीद थी कि ट्रेनर्स के अंडर फोर्सफुली वो कुछ तो इनिशिएटिव लेगा। ही हैज़ अ क्वालिटी, ही इज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट। वो ट्रेनर्स के अंडर अच्छा कर पा रहा है। प्रैक्टिस दिन ब दिन हार्ड हो रही है, बट ही इज़ डूइंग। इन सभी प्रॉब्लम्स को अलग अलग से सॉर्ट आउट करने लगती तो पता नहीं कितना वक्त लगता और मैं सक्सेसफुल होती भी कि नहीं होती। बट बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट आई फाउंड दैट द स्पोर्ट्स इज़ द ओनली कलेक्टिव सोल्यूशन ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स। स्पोर्ट्स खेलने से बॉडी फैट रिड्यूस होता है, मेटाबॉलिज्म एक्टिव होता है, बच्चे एक्टिव फील करते हैं। ओवरऑल मेंटल और फिज़िकल ग्रोथ के लिए स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छी चीज़ है। स्पोर्ट्स के जितने बेनिफिट्स आप नोट कर सकते हैं उतना कम है। न्यूमरस स्टडीज़ हैव शोन दैट चिल्ड्रन हु प्ले स्पोर्ट्स परफॉर्म बेटर एट स्कूल। स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहने से बच्चों का ओवरऑल कैरेक्टर बिल्डअप होता है, उनकी पेशेंस इम्प्रूव होती है, वो दूसरों की रिस्पेक्ट करना सीख जाते हैं। उन्हें ये रियलाइज़ हो जाता है कि हर काम को करने का एक राइट वे होता है। फिर वो जिस भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं उससे ज़्यादा डिटर्मिनेशन से पूरा करते हैं। उनमें सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, विच इज़ वेरी गुड फॉर अ बेटर एडल्टहुड। स्पोर्ट्स हेल्प्स टू ब्रिंग आउट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन योर चाइल्ड। फिर बच्चे प्रॉब्लम पर नहीं सोचेंगे, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी ये सोचेंगे। लाइफ की प्रॉब्लम अब उनके लिए सुडोकू या चेस बन जाएगी। And they start setting goals and remain excited to achieve them. According to the US Department of Health and Human Services, it is recommended that children and adolescents get at least 1 hour of physical activity each day. साइड पोज आया, साइड पोज इसलिए आ गया होगा ना कि मैं उधर मूव कर गई थी। फ्रंट डाल लो। नहीं जानना घबराते क्यों हो? ठीक है। पहले मैं भी बहुत डरती थी, पर मुझे लगता है यार सारी दुनिया शो कर रही है यार, शो ऑफ की दुनिया। ऐसे तो नहीं मैं डरती, वैसे क्या है मतलब इसमें अब तो मैंने अपने को बहुत चेंज कर दिया। पहले नीचे करने से पहले ये कही थी यहाँ पे पिन लगानी, ये करना है, वो करना है, वो करना है। लगाया निकल लो। कपड़ों का ही मुझे बहुत होता था, अब नहीं। फिर कुछ कपड़े बड़े रह जाते थे, मैंने कहा ये तो पड़े ही रह जाते हैं, फिर इनको भी तो डालना ही है ना। उनके सोशल कनेक्शंस इम्प्रूव होते हैं, फ्रेंड्स बनते हैं, कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होता है, एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं, तो स्ट्रेस रिड्यूस होता है एंड दे स्टार्ट फीलिंग बेटर डे बाय डे। बच्चों में चिड़चिड़ापन या हर चीज़ में आनाकानी करने की प्रॉब्लम फिनिश। हम अपने करिकुलम वाइटे में मेंशन करते हैं I'm good at teamwork, I have good leadership qualities। तो ये क्वालिटीज़ आपके बच्चों में नेचुरली डेवलप हो जाती हैं। बच्चों की मसल्स बिल्डअप होती हैं, हार्ट हेल्दी रहता है, पोस्चर बेटर होता है, थक जाते हैं तो नींद भी अच्छी आती है। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हर स्पोर्ट्स के लिए अलग अलग एकेडमी के थ्रू कोचेस अवेलेबल हैं और सभी स्पोर्ट्स का अलग अलग फ़ीस स्ट्रक्चर है। आप गूगल करके देख सकते हैं, गूगल पर रिसेप्शन का नंबर भी अवेलेबल है, आप इंक्वायरी कर सकते हैं। कहाँ जा रहे हो? आ जाओ। यहाँ आपको सभी तरीके के स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। फुटबॉल, टेनिस, बास्केटबॉल, जिम्नास्टिक्स, टाइकोंडो, क्रिकेट, रोलर स्केटिंग, आर्चरी, स्विमिंग, टेबल टेनिस, पावर योगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। धीराज के यहाँ बहुत से फ्रेंड्स बन गए हैं। 1 आवर स्ट्रिक्ट कोचिंग के बाद भी बच्चे आपस में खेलते रहते हैं। मीन्स आपको टाइम की कोई बॉन्डेज नहीं है, आप जितना चाहे उतनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ बोर होने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर है। बहुत बड़ी लैंड है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप वॉक कर सकते हैं, बीच बीच में ग्रास एरिया है, आप गीली घास पे टहल सकते हैं, एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी एक्टिविटी ज्वाइन कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स के अंदर ही जिम की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, पावर योगा भी है, स्विमिंग भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहाँ बैठकर अपनी बुक रीड कर लेती हूँ क्योंकि अधिराज मुझे अपनी जगह से हिलने ही नहीं देता।
ऐसी एम्बियंस में बुक रीड करने का भी अपना ही मज़ा है। आप ट्रीज़ के नीचे बैठ के ठंडी ठंडी हवा में मेडिटेट भी कर सकते हैं। हम पेरेंट्स भी आपस में फ्रेंड बन जाते हैं, तो क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लेते हैं और नेक्स्ट डे की भी वेट होती है। बट इससे मैं अपने बच्चे को कुछ देर तक ऑफ स्क्रीन तो रख ही पाई हूँ और साथ में कुछ प्रोडक्टिव भी हो रहा है। आई होप you all can relate. Please support the channel for more helpful blogs for you, your family and your home. Keep subscribing. Thanks a lot. See you in the next video. Bye bye.